वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर एक स्पेशल टाइप के शॉर्टेड सेंटेंस के साथ हम आपके क्लास में फिर से हाजिर हैं। अब ये समझिए, अब तक आप जो पढ़ते रहे, फाउंडेशन बनाते रहे, अब उस फाउंडेशन को चेक करने का समय आ गया, उस पर बिल्डिंग बनाने का समय आ गया कि आप कितना सीखें। ये बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं, जब तक उनको इम्प्लीमेंटेशन उनका नहीं करते, अपने एप्लीकेशन में नहीं लाते, तब तक हमें नहीं पता चलता कि हमने कितना सीखा है। बहुत सारे हेजिटेशन भी होते हैं, बहुत सारे डर भी होते हैं, उनको दूर करने के लिए प्रैक्टिस करना होता है। और तब प्रैक्टिस में जब तक हम नहीं आते हैं, तब तक हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता। इसलिए हमारी पहली जिम्मेदारी है, बिना डरे, बिना रुके, बिना झुके, हर टफ से टफ कंडीशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, तभी हम परफेक्ट बन के निकल सकते हैं। ये चीज़ें जो आज हम बताने जा रहे हैं, इनका फाउंडेशन पहले आपको बताया जा चुका है, किन किन रूल्स के तहत किस किस तरीके से इसको हम कन्वर्ट करेंगे। सिर्फ उनका इम्प्लीमेंटेशन करना है, उन रूल्स का। देखते हैं, मैं तो बताते ही चल रहा हूँ, आप भी अपने मन में इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, फिर चेक भी होता रहेगा कि आप कितना जान पाए, कितना जानना शेष रह गया है। ये डायरेक्ट में है, आपको पता ही है, एक क्लास टीचर और स्टूडेंट में संवाद हो रहा है, जो प्रायः होता भी है, क्लासेज में होता है। मैंने वही एग्जाम्पल लिया है जो हमारे डेली लाइफ में आ सकता है, इसलिए मुझे समझाना ये ज़्यादा जरूरी लगा। क्लास टीचर, व्हाट आर यू डूइंग राम? समझ रहे हैं? राम, आई एम रीडिंग इंग्लिश, ये भी आप जान रहे हैं। क्लास टीचर, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? राम, नो सर। क्लास टीचर, स्टूपिड, लीव द क्लास होम टिल टुमारो। देखो इसमें कितने प्रकार के सेंटेंस है, एक एक करके इसको हम करते हैं। क्लास टीचर, अब यहाँ हम क्लास टीचर आइडेंटिफाइड है, तो हम द क्लास टीचर भी लिख सकते हैं। ठीक, ना भी लिखेंगे तो गलत नहीं है, अकॉर्डिंग टू इसके हो सकता है, लेकिन अगर द लगा देते हैं तो कंफर्म क्लास टीचर बहुत से हो सकते हैं। लेकिन एक आइडेंटिफाइड क्लास टीचर, एक आइडेंटिफाइड स्टूडेंट से बात कर रहा हो तो डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता है, ये आप जानते होंगे। और समय मिलेगा तो इसको हम कभी एक्सप्लेन करके किसी वीडियो में बता भी देंगे। द क्लास टीचर, व्हाट आर यू डूइंग? तो प्रश्न पूछ रहा है। जब प्रश्न पूछा जाता है और आपको मालूम हो कोई क्वेश्चनेबल वर्ड से शुरू हो रहा हो, क्या करते हैं? आस्क। ये आपको पता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आस्क का प्रयोग होता है। उसके बाद यहाँ कोई कंजक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि अगर यस या नो वाला रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होता तो कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग होता है। इफ या वेदर, लेकिन आपको मालूम है ये है कि यही कंजक्शन का काम करेगा। व्हाट, उसके बाद सब्जेक्ट को पहले रख देते हैं, इससे असर्टिव सेंटेंस बन जाता है। फिर इसको हम क्या समझेंगे? व्हाट ही वाज डूइंग। अब ये आया राम, समझ रहे? राम वहां लगाना ठीक नहीं है, ये आपको पहले सोचना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है, वोकेटिव केस का ये नाउन है, ये वोकेटिव केस का नाउन है। मैंने बताया है, जब वोकेटिव केस में कोई नाउन या प्रोनाउन प्रयोग होता है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। मालूम होगा, तो इस राम को हम यहाँ ले आएंगे, राम। ठीक, अब तो क्लियर हुआ ना? वोकेटिव केस आप जानते हैं, वो करने का होता है, वेरी सिंपल। द क्लास टीचर आस्क्ड राम व्हाट ही वाज डूइंग। इतने का हो गया ना?
क्लियर हुआ ना? इनडायरेक्ट है, नहीं सोच रहे क्या हो रहा है। ठीक, अब ये आया राम। राम, राम क्या कह रहा है? ये रिप्लाई कर रहा ना, उत्तर दे रहा ना, तो यहां हम क्या करेंगे? राम रिप्लाइड दैट ही was reading English। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ आपको रिप्लाई जोड़ना है। आप अगर सेंटेंस को पूरा समझे नहीं है तो रिप्लाई नहीं पाएंगे आप। कभी कभी लकीर के फकीर बन के लोग काम करते हैं, लकीर के फकीर बन के चलते हैं, तो उनको वो कुछ का कुछ कर बैठते हैं, अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं। कुछ चीजें बताई जाती हैं बच्चों, कुछ चीजें अपने कॉन्सेप्ट से समझी जाती हैं। ये समझने की चीज है। टीचर पूछ रहा है, राम उत्तर दे रहा, उत्तर देने के लिए रिप्लाई होता है, तो रिप्लाई ही रहेगा। क्लियर हुआ ना? फिर क्लास टीचर का मामला आया। क्लास टीचर फिर प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन यहाँ प्रश्न देखो हेल्पिंग वर्ब से। किससे है? हेल्पिंग वर्ब। आपको मालूम हो, अगर हेल्पिंग वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच शुरू होती है तो उसका आंसर या सर नो में दिया जा सकता है, और ऐसे सेंटेंस के लिए कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से आपको हम रिमाइंड करा दें, वेदर का प्रयोग वहां ज्यादा बेटर माना जाता है जहां विकल्प दिए गए हैं, सब्स्टिट्यूट। यहाँ हम सबसे बेहतर क्या समझेंगे? इफ। क्लास टीचर आस्क्ड, आस्क्ड तो रहेगा, प्रश्न है ही, कंजक्शन भले ना हो। इफ ही had completed his homework। ध्यान दीजिएगा, क्लास टीचर आस्क्ड इफ ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क। कहीं कोई डाउट नहीं। यू कैसे हुआ कंप्लीटेड, या योर का हिज कैसे हुआ, इसको भी आप जानते हैं, इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, राम से पूछा जा रहा, राम यहाँ इसका ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ चाहे तो राम लिख भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि जब सारी चीजें सीक्वेंस में है तो बार बार लिखना जरूरी नहीं है, हमारी समझ में स्वतः आ जाना चाहिए। फिर क्लास टीचर क्या कह रहा? नाराज होकर के कह रहा। यहाँ हम चाहे तो लिख सकते हैं बीइंग एंग्री क्लास टीचर ऑर्डर्ड, लिख सकते हैं ना? लिखना भी चाहिए, तभी बेटर माना जाएगा। या ये भी लिख सकते हैं क्लास टीचर बिकम एंग्री विद राम एंड ऑर्डर्ड। लेकिन अब यहाँ स्टूपिड एक शब्द आया है, आपको मालूम होगा, ये एक एड्रेसिंग शब्द है, आपको मालूम होगा। यहाँ हमने बताया था कि अगर ऐसा कोई शब्द आता है तो उसके लिए एड्रेसिंग एज का प्रयोग होता है। यहाँ आप लिख सकते हैं, अच्छा हम दोनों विकल्प दे रहे हैं, बीइंग एंग्री द क्लास टीचर, द लगा देना, हर जगह लगा देना, द addressing him as stupid। देखो, being angry the class teacher, क्लास टीचर क्रोधित हो करके, अगर हम चाहते तो इसको लिख सकते थे क्लास टीचर बिकम, यहाँ जगह कम है, यहाँ लिख दे रहे हैं क्लास टीचर
became angry। ठीक, ये भी हम इसकी जगह लिख सकते हैं being angry की जगह। ठीक, क्लियर हुआ ना? Being angry, the class teacher addressing him as stupid ordered। तो आप समझ रहे हैं ना, इंपरेटिव सेंटेंस है ऑर्डर्ड। आप भी याद होगा, रिपोर्टेड वर्ब के पहले टू लगा के उसको इन्फिनिटिव बना देते हैं तो वो सेंटेंस असर्टिव हो जाता है। क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड टू लीव द क्लासरूम कर दो, किसी क्लासरूम की बात हो रही। क्लासरूम टिल द नेक्स्ट डे। क्लियर हुआ ना? फिर से एक बार ध्यान देना, रिपीट कर लेना। बहुत आसान है, बहुत समझना सरल है। यहाँ कुछ चीजें आई, इसको मैंने अलग से आपको बता ही दिया है। ऐसे सेंटेंस खुद जनरेट करके आपको प्रैक्टिस में लाना होगा परफेक्ट बनने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स। कहीं कोई डाउट है तो आप हमसे निसंकोच पूछिएगा, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।